हेलो फ्रेंड्स, CSIR नेट लाइफ साइंसेस का बायोकेमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट जो हम पढ़ रहे थे उसमें ये टॉपिक है लिपिड्स। इस टॉपिक को हमने 7 सब पार्ट्स में डिवाइड किया। थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट के अंदर हम सिर्फ देखेंगे लिपिड्स क्या होते हैं, उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस, उनकी क्लासिफिकेशन एंड फैटी एसिड। सेकेंड पार्ट के अंदर हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स फंक्शन जो TAG का होता है और सेपोनिफिकेशन एंड आयोडीन नंबर एंड वैक्सेस। थर्ड पार्ट के अंदर हम स्ट्रक्चरल लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लीसरोफॉस्फोलिपिड्स, ईथर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड देखेंगे। फोर्थ पार्ट के अंदर हम गैलेक्टोलिपिड्स, सल्फोलिपिड, आर्कीबैक्टीरियल ईथर लिपिड, स्पिंजोलिपिड स्टडी करेंगे। फिफ्थ पार्ट के अंदर हम फॉस्फोलिपिड को डिग्रेड कैसे किया जाता है, स्टीरोल्स क्या होते हैं, अदर लिपिड्स और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सिक्स्थ पार्ट के अंदर हम आइकोसिनोइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सेन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स क्या होते हैं। एंड पार्ट 7th के अंदर हम हमारा फेवरेट पोर्शन दैट इज प्रीवियस ईयर के सॉल्व CSIR नेट के क्वेश्चंस करेंगे जो लिपिड से रिलेटेड है। सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं लिपिड्स क्या होते हैं। तो लिपिड्स जो है ये एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो या तो इनसॉल्युबल होते हैं या पुअरली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। तो ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जैसे कि ईथर है, क्लोरोफॉर्म है या बेंजीन है, इनको हम लिपिड्स कहते हैं। ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। अब हाइड्रोफोबिसिटी इनकी क्यों होती है? क्योंकि इनके पास में लॉन्ग चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, CH2 CH2 CH2, बिकॉज ऑफ विच वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, इसीलिए ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसैकेराइड के जैसे लिपिड पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, इनके कोई पॉलीमर्स नहीं होते हैं लिपिड के, ये मोनोमेरिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। अब हम लिपिड के फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इनको स्टोरेज फ्यूल के जैसे यूज़ किया जाता है। तो जो भी हम फूड खाते हैं उसका जो भी एक्सेस होता है वो TAG के फॉर्म में, फैट्स एंड ऑयल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फॉर्म, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो लिपिड जो है बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल वेसिकल्स बन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर का हिस्सा बनता है। जैसे कि आपको मालूम है हर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, तो फॉस्फोलिपिड एंड स्टीरोल वाला स्ट्रक्चर का हिस्सा बनता है। फोर्थ हम इसका फंक्शन देख सकते हैं, प्रोटेक्शन। बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट्स के अंदर इसकी जो मेम्ब्रेन है प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड करती है। फिफ्थ इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत सारे लिपिड की अलग फॉर्म्स है, जैसे ये एंजाइम के कोफैक्टर्स के जैसे काम कर सकते हैं। जैसे विटामिन K है, विटामिन K एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और उसी से डेराइव्ड है, सो एक कोफैक्टर के जैसे काम कर सकता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बन सकते हैं, पिगमेंट्स का काम कर सकते हैं, हाइड्रोफोबिक प्रोटीन एंकर्स बना सकते हैं, चेपेरॉन्स उसमें भी हेल्प करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स बना सकते हैं, हार्मोन्स बना सकते हैं, इंट्रासेलुलर मैसेंजर का काम कर सकते हैं जैसे आइकोसोनोइड्स, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल, ये इंट्रासेलुलर मैसेंजर का काम कर सकते हैं। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो लिपिड कैरी ऑन करता है। अब हम लिपिड का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो लिपिड के को जब क्लासीफाई किया जाता है तो इसको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। दे मे बी स्टोरेज लिपिड्स जो स्टोरेज का फंक्शन करते हैं, स्ट्रक्चरल लिपिड्स जो स्ट्रक्चर का काम करते हैं, और अदर कैटेगरी में अदर लिपिड्स। तो स्टोरेज लिपिड के अंदर आते हैं फैटी एसिड, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और वैक्सेस। हर एक के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। इस वाले फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ फैटी एसिड्स तक देखेंगे। स्ट्रक्चरल लिपिड में आते हैं फॉस्फोलिपिड जो स्ट्रक्चर का हिस्सा बनते हैं, ग्लाइकोलिपिड और आर्कीबैक्टीरियल ईथर लिपिड। एंड अदर लिपिड में जो अदर फंक्शंस कैरी ऑन करते हैं, स्टीरॉयड, आइकोसा का मतलब होता है 20 कार्बन वाला, तो 20 आइकोसा कार्बन वाले जो लिपिड होते हैं उनको आइकोसिनोइड बोलते हैं, एज वेल एज प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है जो हम बार बार रिपीट करेंगे फॉर स्टडी। नाउ हम स्टार्ट करते हैं फैटी एसिड से। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड
कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, 4th कार्बन से लेकर के 36th कार्बन तक। कुछ जो फैटी एसिड होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं और फुल्ली सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब इनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, और अनसैचुरेटेड का मतलब एक डबल बॉन्ड हो सकता है या ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो फैटी एसिड अनब्रांच्ड हो सकते हैं, फुल्ली सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और बाकी में अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, तो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड उसमें देखने को मिलता है। कुछ जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके अंदर 3 कार्बन की रिंग बनी हुई होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है उस रिंग से, या मिथाइल ग्रुप की ब्रांचेस होती हैं। अगर आपको कभी भी फैटी एसिड को नेम करना हो तो जो नॉमेनक्लेचर है इसका, उसमें हम बेसिकली डबल बॉन्ड को भी नंबर करते हैं और पूरे चेन को भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर देखें पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन का होता है, और अगर पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन का सैचुरेटेड है, मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो आप इसे रिप्रेजेंट करोगे 16:0 से। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, जैसे कि ओलिक एसिड। तो ओलिक एसिड 18 कार्बन का होता है और इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, तो आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 18:1। तो ओलिक एसिड का मतलब 18 कार्बन का फैटी एसिड और जिसमें डबल बॉन्ड है एक। जब भी हम फैटी एसिड की नेमिंग करते हैं तो कहाँ से करते हैं? ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप आपको दिख रहा है COOH, ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप जो दिख रहा है ये हमारा फर्स्ट नंबर का कार्बन होता है। सेकेंड नंबर के कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ध्यान रखना, सेकेंड नंबर के कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है उसको फर्स्ट कार्बन देते हैं। देन बीटा कार्बन, क्योंकि जब हम मेटाबॉलिज्म देखेंगे फैटी एसिड का तो बीटा ऑक्सीडेशन यूजुअली देखते हैं। तो बीटा ऑक्सीडेशन मतलब बीटा कार्बन वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होता है। तो अल्फा कार्बन सेकेंड कार्बन है और थर्ड कार्बन आपका बीटा कार्बन है। फिर आप नंबरिंग ऐसे ही करते जाओगे हर कार्बन को, और जो लास्ट कार्बन होता है उसको ओमेगा कार्बन कहते हैं। ये एक सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है फैटी एसिड का। ये जो मैंने जिगजैग बनाया हुआ है ये CH2 के लिए बना हुआ है। जितनी जगह जो पॉइंट्स हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं और हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो हम फैटी एसिड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज़, अगर आप इसकी नंबरिंग से देख रहे हो तो ये एक तरह का फैटी एसिड शो किया हुआ है। कभी कभार 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, तो अगर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप उसको कैसे डेजिग्नेट करते हो? ये 20 कार्बन का है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की पोजीशन हम ऐसे ट्राइंगल के ऊपर नंबर लिख के रखते हैं। तो 9, 12 का मतलब ये है 9th और 10th कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड 9th और 10th के बीच में है, तो हम पहला वाला कार्बन का नंबर लिखते हैं। और दूसरा वाला जो डबल बॉन्ड है 12th और 13th कार्बन के बीच में है, तो उस तरह से हम इसको डेजिग्नेट करते हैं। ये देखो डबल बॉन्ड इसमें शो किया हुआ है 9th और 10th कार्बन के बीच में और 12th एंड 13th कार्बन के बीच में। और इस तरह से जब हम डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं ये होता है सिस डबल बॉन्ड। ट्रांस डबल बॉन्ड होता तो ऐसे ही जो है ट्रायंगुलर V शेप में ही होता और उसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ होता। तो ये सिस डबल बॉन्ड है जो इस तरह से दिखाया जाता है। जो मोस्ट कॉमनली अकरिंग फैटी एसिड्स होते हैं उनमें कार्बन एटम अनब्रांच चेन में होते हैं। जो ज़्यादातर हम कॉमनली देखते हैं, कितने कार्बन होते हैं? 12 से 24 कार्बन तक के आपको यूजुअली देखने को मिलते हैं। और डबल बॉन्ड का भी एक पैटर्न वो कॉमनली फॉलो करते हैं, जैसे कि मोनो अनसैचुरेटेड मतलब एक ही डबल बॉन्ड होगा तो 9 और 10 के बीच में होगा, और अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे पॉली अनसैचुरेटेड में तो 9 और 10 में होगा या 12 या 15 में होगा। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड का रूल है एक फैटी एसिड फॉलो नहीं करता है, उसका नाम है एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड में ये 9 और 10 के बीच वाला और 12 से 15 के बीच वाला रूल फॉलो नहीं होता, बाकी सारे फैटी एसिड में यही रूल फॉलो होता है। तो हम देख लेते हैं पूफा किसको कहते हैं। पूफा का मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली का मतलब बहुत सारी जगह डबल बॉन्ड लगा होना, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड लगाना फैटी एसिड। तो वो उसमें भी अगर ऐसा पूफा होगा तो डबल बॉन्ड ऐसा नहीं कि पास पास लगा होगा, ऑल्टरनेट
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ऐसे ऑल्टरनेट पोजीशन में लगा होगा और यूजुअली एक मिथिलिन ग्रुप से सेपरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जैसे मैंने पहले ही पिक्चर में बताया, यूजुअली, हमेशा नहीं, यूजुअली सिस डबल बॉन्ड होता है। ट्रांस फैटी एसिड भी प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ट्रांस डबल बॉन्ड वाले भी प्रोड्यूस होते हैं। कब प्रोड्यूस होते हैं? जब फर्मेंटेशन होता है डेयरी प्रोडक्ट का र्यूमन के अंदर, उसे हम ट्रांस फैटी एसिड कहते हैं। और ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं ना, ये अच्छे नहीं होते। जैसे कि जो भी आप कोई डाइट लेते हो जिससे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, लो एलडीएल जो है उसको बढ़ा देते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और एचडीएल को कम कर देते हैं, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड, तो पहले हम सैचुरेटेड फैटी एसिड की लिस्ट देखेंगे, उसकी नेमिंग, नॉमेनक्लेचर सब देखेंगे। कार्बन स्केलेटन, उसका स्ट्रक्चर, उसका सिस्टमिक नेम एंड कॉमन नेम, इससे आपको कुछ नेम्स पता चल जाएंगे। 12 कार्बन वाला जो फैटी एसिड है उसका कॉमन नेम है लॉरिक एसिड और उसका सिस्टमिक नेम है डो डेकानोइक एसिड। डेका का मतलब होता है 10 और डो का मतलब 2 हो गया, तो डो डेकानोइक एसिड। सिंगल चेन का है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। सिमिलरली 14 कार्बन को आप मायरिस्टिक एसिड कहते हो या टेट्राडेकानोइक एसिड। 16 कार्बन को पाल्मेटिक एसिड या हेक्साडेकानोइक एसिड। ज़्यादातर हम मेटाबॉलिज्म 16 कार्बन वाले में देखते हैं। देन आता है 18 कार्बन का, इसको स्टेयरिक एसिड कहते हैं, ऑक्टाडेकानोइक एसिड। आपको कॉमन नेम पता होने चाहिए क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में कॉमन नेम गिवन होते हैं। लॉरिक एसिड फॉर 12 कार्बन, मायरिस्टिक फॉर 14, पाल्मेटिक के लिए 16 एंड स्टेयरिक के लिए 18 कार्बन। एंड 20 कार्बन का एराकिडिक एसिड, देखो एराकिडोनिक एसिड नहीं है, एराकिडिक एसिड है और 20 कार्बन है इसलिए इसको आइकोसनोइक एसिड कहते हैं। 22 कार्बन का लिग्नोसीरिक एसिड है, तो टेट्राकोसनोइक एसिड, लिग्नोसेरिक एसिड। तो ये कुछ कॉमन नेम दे रखे हैं अलॉन्ग विद कार्बन स्केलेटन। अब हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं वो वाले की लिस्ट देख लेते हैं। तो 16 कार्बन वाला पाल्मेटिक एसिड था ना, इसके पीछे हम क्या लगा लेते हैं, ओलेइक लगा देते हैं, पाल्मेटोलिक एसिड, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, 9th पोजीशन पे, तो सिस 9 हेक्साडेकानोइक डेसिनोइक, ENOIC यूज़ करते हैं इसमें। देन आता है 18 कार्बन का, तो इसको हम ऑक्टा डेसिनोइक एसिड एंड ओलिक एसिड इसका कॉमन नेम है। 18 में अगर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे लिनोलिक एसिड कहते हैं, और 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे लिनिक एसिड कहते हैं। तो यूजुअली देखो यहाँ पे 12 से 13 एंड 15 से 16 थर्ड पोजीशन भी इसमें दिखाई हुई है। और ये है हमारा एराकिडोनिक एसिड, पहले था एराकिडिक एसिड, ये एराकिडोनिक एसिड है जिसमें 4 जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और जैसे मैंने डबल बॉन्ड के लिए डिस्कस किया था कि एक रूल फॉलो करता है 9th और 10th के बीच में, 12th और 13th के बीच में, 15th और 16th के बीच में, ये सभी फॉलो करते हैं एक्सेप्शन एराकिडोनिक एसिड। यहाँ पे ये 5 और 6 के बीच में, 8 और 9 के बीच में, 11 एंड 12 के बीच में एंड 14 एंड 15 के बीच में डबल बॉन्ड इसमें होते हैं। तो आइकोसा टेट्राइनोइक एसिड इसका नाम है। एराकिडोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मेटाबॉलिज्म भी देखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। नाउ सॉल्युबिलिटी, इस पे भी CSIR नेट के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फैटी एसिड ज़्यादा सॉल्युबल है। तो अगर किसी फैटी एसिड की लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन मतलब कार्बन नंबर ज़्यादा है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। डेफिनेटली हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफोबिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और शॉर्ट चेन होगी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। कंपैरेटिवली दोनों का अगर हम देखें तो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी शॉर्ट चेन वाले फैटी एसिड की होगी लॉन्ग चेन वाले फैटी एसिड के कंपैरिजन में। अब जिसमें कम डबल बॉन्ड होते हैं वो ज़्यादा, जो कम डबल बॉन्ड है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी को कम कर रहे हैं, और जिसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड है वो सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर रहे हैं। तो जिसमें कम डबल बॉन्ड है
जैसे ये मैं आपको वैसे भी बता सकती हूँ, जिसमें कम डबल बॉन्ड है वो घी लाइक कंसिस्टेंसी में होता है, और जिसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड है वो ऑयल लाइक कंसिस्टेंसी में होता है। तो ऑयल कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल होता है देन घी। तो जिसमें लेस डबल बॉन्ड होंगे वो लेस सॉल्युबल होगा, और जिसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे वो मोर सॉल्युबल होगा। हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन से है, वो अगर ज़्यादा है तो HC वाली जो चेन है वो कम करती है सॉल्युबिलिटी, और कार्बोक्सिल ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे उतनी सॉल्युबिलिटी इन्हांस होगी। दो तरह के फैटी एसिड होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। रूम टेम्परेचर पे जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वैक्सी घी के साथ में आप कंपेयर कर सकते हो, बटर के साथ में, और जो अनसैचुरेटेड वाले जो होते हैं ये यूजुअली 12 से 14 ऑयली रहते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि आपको घी मेल्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लो मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि रूम टेम्परेचर पे भी ऑयली कंसिस्टेंसी में रहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसमें टाइटली पैक हो सकते हैं, मतलब जब अगर ये बाइलेयर में रहेंगे तो ये टाइटली पैक हो सकते हैं, लेकिन ये वाले जो होते हैं ना अनसैचुरेटेड, क्योंकि जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है किंक बनाते हैं, किंक मतलब बेंड बन जाता है। तो जब इसमें बेंड बनता है तो ये स्लाइटली लूजली पैक होते हैं। इनका स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन होता है, इनका वीकर इंटरैक्शन होता है। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन कैसे दिखती है फैटी एसिड की? एक्सटेंडेड फॉर्म में। जो अभी हमने वो वी शेप के देखे थे वो सारा एक्सटेंडेड फॉर्म कहलाता है। उससे स्टेरिक हिंडरेंस नहीं होता आसपास के एटम से। सिस बॉन्ड क्या करता है? किंक को फोर्स करता है ना। सिस बॉन्ड की वजह से किंक आ जाती है, किंक मतलब बेंड आ जाता है हाइड्रोकार्बन की चेन में। यहाँ पे आप किंक देख रहे हो, देखो सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई किंक नहीं है, इसलिए वो टाइटली पैक्ड है। और जो सिस बॉन्ड है उसकी वजह से किंक या बेंड आया है इस वाली उसके अंदर फैटी एसिड के अंदर, तो ये थोड़ा सा लूजली बाइंड होते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो फ्री फैटी एसिड है वो ब्लड में कैसे सर्कुलेट होते हैं? नॉन कोवेलेंटली प्रोटीन कैरियर के साथ में बाइंड होकर के। अगर फ्री फैटी एसिड को सर्कुलेट होना है तो ब्लड में वो सीरम एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होकर के सर्कुलेट होते हैं। मैमल्स के पास ऐसी कोई एंजाइम नहीं होती जिससे वो कार्बन 9th के बाद में डबल बॉन्ड लगा सके, इसलिए जो हमने लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड देखा था जिसमें 2 या 3 डबल बॉन्ड थे, तो उसकी वजह से वो असेंशियल फैटी एसिड जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करे, जिसकी ज़रूरत हो, वो असेंशियल होता है। तो असेंशियल फैटी एसिड की कैटेगरी में आते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड में 2 ही आते हैं, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। लिनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, तो 9th तक तो मैमल के पास में एंजाइम है कि डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन 12 और 13 के बीच में डबल बॉन्ड नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, तो प्लांट मटीरियल से आते हैं। ऐसे ही लिनोलेनिक एसिड है, इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो 9th के बाद में डबल बॉन्ड नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, और ये दोनों फैटी एसिड बहुत ज़रूरी है, तो ये प्लांट मटेरियल से ऑब्टेन किए जाते हैं, इसलिए इनको असेंशियल फैटी एसिड्स कहा जाता है। माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा फ्रॉम सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज अजमेर। ये हमने लिपिड्स का पार्ट 1 पढ़ा था, इसके 7 पार्ट्स हैं। आप ज़रूर मेरे दूसरे वीडियोस देखिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।